वैदिक एज वैदिक एज इंडियन एंशियन हिस्ट्री का वो हिस्सा है। तो वैदिक पीरियड और वैदिक एज जो चला 1500 से 500 बीसीई तक is the period in the late ब्रॉन्ज एज और शुरुआती आयरन एज था हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। जब वैदिक लिटरेचर when the Vedic literature including the Vedas in 1500 BC to 900 BC was composed in the northern Indian subcontinent. इंडियन सब कॉन्टिनेंट समझ रहे मतलब इसका मतलब महाद्वीप के अंदर उप महाद्वीप जिसको बोलेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। Between the end of Indus Valley civilization and second urbanization. Between the end of Indus Valley civilization and a second urbanization. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एंड था और सेकेंड अर्बनाइजेशन जिसको बोलते हैं उसकी एंड था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम कुछ देर बाद डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोगों ने वैदिक एज को लिया है, तो वैदिक एज को धीरे धीरे समझेंगे। Second urbanization, and which began in central Indo-Gangetic plain, century 600 BCE, Indo-Gangetic plain। इसको देखने की कोशिश करते हैं। इंडो गैंगटिक प्लेन किसको बोलते हैं? नॉर्थ इंडियन रिवर प्लेन इज 700,000 किलोमीटर जो 172 मिलियन एकड़ का है फर्टाइल प्लेन इनकम्प्रेसिंग नॉर्दर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय महाद्वीप का एक उत्तरी उत्तरी जगह जो कि जहाँ पर मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डे northern eastern most of the eastern Pakistan, virtually all of Bangladesh and southern plain of Nepal, also known as Indian Ganges. The region is named after the Indus and the Ganges river encompasses a number of large urban area. The plain is bounded on the north by the Himalayas, which feed it numerous river and are the sources of the fertile alluvium deposit across the region by the two river system। तो दो रिवर सिस्टम से इस रीजन जो है पार होता गुजरता हुआ है। द सदर्न एज ऑफ द प्लेन is marked by the Deccan Plateau. The southern edge of plain is marked by the Deccan Plateau. On the west side, पश्चिमी साइड में ईरानियन प्लेटू, मैनी डेवलप्ड सिटीज लाइक दिल्ली, ढाका, कोलकाता, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची आर लोकेटेड इन द इंडो गैंगटिक प्लेन। मैनी डेवलप्ड सिटी जो था दिल्ली, ढाका, कोलकाता, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची लोकेटेड इन द इंडो गैंगटिक प्लेन में मौजूद था। तो आगे बढ़ते हैं। द वेदा द लिटरेजिकल टेक्स्ट, लिटरेजिकल का भी यहाँ पर कुछ थ्योरीज देख लेते हैं।
लिटुर्जिकल इज द कस्टमरी पब्लिक रिचुअल ऑफ वर्शिप परफॉर्म बाय द रिलीजियस ग्रुप। एक मतलब कि सब मिल करके लिटर्जी एक रीति होता था जो कि प्रार्थना करने में लगते थे। लिटर्जी कैन ऑल्सो बी रेफर टू specifically to public worship by Christian as a religious phenomenon। तो ये ज़्यादा क्रिश्चियन के द्वारा ये वर्शिप होता था। तो इसको एज ए रिलीजियस फिनोमेना लिटरेचर रिप्रेजेंट आर कॉमनर रिस्पॉन्स टू एंड पार्टिसिपेशन इन स्केयर थ्रू एक्टिविटी रिफ्लेक्टिंग प्रेज थैंक्स गिविंग रिमेम्बरेंस सप्लीकेशन repentance। इट फॉर्म अ बेसिस एस्टैब्लिश a relationship with God। तो ये क्या बनाता है? एक बैठक करवाते किसी गॉड गॉड के थ्रू कैसा जोड़ता है, गॉड के थ्रू, खुदा के थ्रू, भगवान के थ्रू जोड़ता है। टेक्स्ट विच फॉर्म द बेसिक इन्फ्लुएंशियल ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी विच डेवलप इन कोरो किंगडम। ये जो लिटर्जिकल टेक्स्ट था कब डेवलप हुआ था? कोरो किंगडम में डेवलप हुआ था। A tribal union of several Indo-Aryan tribes, the Vedas contain deal of life during this period that have been interpreted to be historical and constitute the primary source for understanding the period. These documents, alongside the corresponding archaeological record, allow for evaluation of the Indian and Vedic culture to be traced and inferred। तो जो वैदिक पीरियड था उसका जोग्राफिकल रेंज कहाँ था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पीरियड क्या था? ब्रॉन्ज एज इंडिया। डेट्स क्या था? 1500 BC टू 1100 BCE। 1100 BCE। preceded by Indus Valley civilization, symmetry, edge culture, ochre culture, poetry culture, followed by later late Vedic period, Koro kingdom, Panchala, Vediha। The Vedas were composed and orally transmitted with precision by speaker of an old Indo-Aryan language who had migrated into the northwestern region of the Indian subcontinent early in this period. The Vedic society was patriarchal and patrilineal। पैट्रीलिन पैट्रीलाइनल। तो जो वेदास था उसको कैसे ट्रांसमिट किया गया? बोल करके, है ना। ओल्ड इंडो आर्यन मतलब कि जो पुराने जो आर्यन थे उनको, वो जो आए थे यहाँ से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से, तो उस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो वो लोग बोल करके कंपोज किया। तो वेदास जो था पैट्रियार्कल और पैट्रीलिनियर था। पैट्रीलिनियर। पैट्रियर्कल मतलब कि जो सबसे गार्जियन जिसको बोलते हैं, वैदिक सोसाइटी वाज सबसे गार्जियन था, है ना। तो इन अर्ली इंडो आर्यन were a late Bronze Age society centered in the Punjab, organized into tribe rather than kingdom, and primarily sustained by a pastoral way of life। पेस्टोरल मतलब कि वही फसल वसल खा करके वो सब, पेस्टोरल उसी को बोलते हैं, पेस्ट्री।
That is called pastoral. Around 1200 BC to 1000 BC, Aryan culture spread eastward to the fertile western Ganges plain. तो स्प्रीड हुआ किस तरह ईस्टवर्ड टू द फर्टाइल वेस्टर्न गंगास प्लेन आयरन टूल वर अडॉप्टेड which follow for the clearing of forest and adoption of more settled agricultural way of life. The second half of the Vedic period was characterized by the emergence of town. है ना the second half of the Vedic period किससे characterized हुआ emergence of town kingdom हुआ राजवाज उभरा राजवंश कुछ उभरता हुआ आया और कॉम्प्लेक्स सोशल डेफिनेशन डिस्टिंक्टिव टू इंडिया एंड द कोरो किंगडम कोडिफिकेशन ऑर्थोडॉक्स सेक्रीफाइशियल रिचुअल तो एकदम कड़े कड़े जो कि त्याग देने वाले थे कड़े जो रीति रिवाज करते थे कोरो किंगडम उनका कोडिफिकेशन था ड्यूरिंग दिस टाइम द सेंट्रल गंगास प्लेन डोमिनेटेड बाय रिलेटेड बट नॉट नॉन वैदिक Indo-Aryan culture of Greater Magadha. The end of Vedic period witnessed the rise of the true cities and large states called Mahajanpadas. The आखिरी वैदिक विटनेस द राइज ऑफ द ट्रू सिटीज लार्ज स्टेट कुछ नई नई सिटीज़ कुछ मतलब कि एक साइड सिटीज़ जो है और एक बड़ा राज जो है उभर कर आने लगा जिसको एक महाजनपदास बोलते हैं as well as Saramana movement including Jainism and Buddhism were challenged the Vedic orthodoxy as well as Saramana movement including इसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म का ये रिचुअल होता था जो कि चैलेंज करता है किसको वैदिक ऑर्थोडॉक्सी को तो वैदिक पीरियड saw the emergence of a hierarchy of social class that would remain influential. Vedic religion developed into Brahminical orthodoxy and around the beginning of Common Era. The Vedic tradition formed one of the main constituent of Hindu synthesis. Hierarchy social class वैदिक पीरियड क्या करता है कि सोशल क्लास को कैसे कैसे क्रोनोलॉजिकल वे में एक सिरे में कैसे एक लाइन में कैसे तैयार है वो वैदिक पीरियड से ही शुरू हुआ था वैदिक रिलीजन ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी वैदिक रिलीजन क्या किया ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी जो कि ब्राह्मणिकल कट्टरपंथ थे और around the beginning of Common Era and Vedic tradition form one of the main constituent of Hindu synthesis. Archaeological culture identify the phase of Indo-Aryan material culture. Material culture include ochre color pottery culture. Ochre color pottery culture ये कुछ समान है जो कि द गंधारा ग्रेव कल्चर द ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर पर कल्चर मतलब कि उस इसके समान से कुछ मतलब कि ये रिवाज चलता था कुछ चीज़ फेस्टिवल टाइप का मनाया जाता था तो इसी तरीके से गंधारा ग्रे कल्चर ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर जो कि दिखता है